मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्रीय पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करने वाले हैं। जिस पुस्तक से संबंधित आज हम लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे वो पुस्तक का नाम है गोल परिभाषा, जिसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक का अध्ययन किया जाता है। उससे संबंधित कुछ जो वस्तुनिष्ठ परिभाषित जो हमने तैयार की है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाड़ीवृत्तम। नाड़ीवृत्तम क्या है? ध्रुव स्थान से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को नाड़ी वृत्त, विषभ वृत्त या कला वृत्त कहते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, ध्रुव स्थान से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को नाड़ी वृत्त, विषभ वृत्त, कला वृत्त कहते हैं। अब हम बात करते हैं अहोरात्र वृत्तम के बारे में। ध्रुव स्थान से ध्रुज्या चापांश द्वारा निर्मित वृत्त को अहोरात्र वृत्त कहते हैं। ध्रुव स्थान से ध्रुज्या चापांश द्वारा निर्मित वृत्त को अहोरात्र वृत्त कहते हैं और एक केंद्र होने के कारण वह नाड़ी वृत्त के समांतर होता है। मैं फिर से बता दूं आपको, ध्रुव स्थान से ध्रुज्या चापांश द्वारा निर्मित वृत्त को अहोरात्र वृत्त कहते हैं और एक केंद्र होने के कारण वह नाड़ी वृत्त के समांतर होती है। ये आपका हो गया अहोरात्र वृत्तम के वृत्त के बारे में परिभाषित, जिसपे हमने अभी चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं क्रांति वृत्तम के बारे में या राशि वृत्तम, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं, कदम तार से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को क्रांति वृत्त, राशि वृत्त या भववृत्त कहते हैं। फिर से जान लें, कदम तार से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को कदम तार से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को क्रांति वृत्त, राशि वृत्त, भववृत्त कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ध्रुवप्रोत वृत्त के बारे में। कदम स्थान में जाने वाले वृत्त को कदम स्थान में जाने वाले वृत्त को ध्रुवप्रोत वृत्त कहते हैं। ठंडा कदम स्थान से कदम स्थान में जाने वाले वृत्त को ध्रुवप्रोत वृत्त कहते हैं। ये था ध्रुवप्रोत वृत्त। अब हम बात करने वाले हैं कदमप्रोत वृत्त के बारे में। तो जिन बिंदुओं से वृत्त जाता हो और जिन बिंदुओं से वृत्त जाता है उसे हम कदमप्रोत वृत्त कहते हैं।
जिन बिंदुओं से वृत्त जाता हो उसे हम कदम प्रोत वृत्त कहते हैं। तो जैसा कि अभी चर्चा के दौरान आपको बताया कि ये नाड़ी वृत्तम, अहोरात्र वृत्तम, क्रांति वृत्तम, ध्रुव प्रोत वृत्तम, कदम प्रोत वृत्तम। अब हम बात करने वाले हैं क्षितिज वृत्तम के बारे में कि क्षितिज वृत्तम क्या है। तो खम मध्य से, रब मध्य से, इसको अगर हम लोग देखें ऐसे, तो रब मध्य से 90 अंश की त्रिज्या से निर्मित वृत्त को क्षितिज वृत्त कहते हैं। क्षितिज वृत्त पे हम लोग फिर चर्चा कर लेते हैं। रब मध्य से 90 अंश की त्रिज्या से निर्मित वृत्त को हम लोग क्षितिज वृत्त कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रब स्वस्तिकम व रब मध्यम, इसके बारे में। भूकेंद्र से स्वदेश को स्पर्श करता हुआ सूत्र आकाश में जहां लगता है, इसको हम लोग फिर से पढ़ लें। भूकेंद्र से स्वदेश को स्पर्श करता हुआ सूत्र आकाश में जो जहां लगता है वही उसका रब मध्य अथवा रब स्वस्तिक होता है। इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ऐसे कह सकते हैं कि भूकेंद्र से स्वदेश को स्पर्श करता हुआ करते हुए जो आकाश में जहां लगता है उसी को हम लोग रब स्वस्तिकम या रब मध्यम कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे को चिन्हित करके परिभाषित किया, अभी हम और आगे भी चर्चा करेंगे इस पे। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है नाड़ी वृत्तम, अहोरात्र वृत्तम, क्रांति वृत्तम, ध्रुव प्रोत वृत्तम, कदम प्रोत वृत्तम, क्षितिज वृत्तम और रब स्वस्तिकम पे। तो मैंने अभी ये 6-7 बिंदुओं पे चर्चा की और इनको परिभाषित की। अब हम लोग बात करेंगे देशांतरम पे कि देशांतरम क्या है। रेखा देश स्वदेशियों पूर्वापराक्रम योजनात्मक अंतरम क्या कर रही है, देशांतरम। ये कुछ संक्षिप्त चर्चा थी इस पे। रेखा देश स्वदेशियों पूर्वापराक्रम योजनात्मक स्थानांतरम देशांतरम। ये आपको देशांतरम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी। अब हम लोग बात करते हैं सर का। स्थानीय होरावृत्तंतरे स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्ते क्रांति संस्कारेण संस्कार्यः स्फुटे सरो भवति। सर जो सरह का परिभाषित है उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं स्थानीय हरोरात्र वृत्तांतरे स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्ते क्रांति संस्कारेण संस्कार्यः स्फुटो सरो भवति। ये हो गया सरह का। अब हम लोग बात करने वाले हैं चरखंड काल का। चरखंड काल को हम लोग परिभाषित करेंगे कि चरखंड काल क्या है। क्षितिज और उन्मंडल के बीच अहोरात्र वृत्त में चरखंड काल होता है। इसको हम लोग इस तरह समझे, क्षितिज और उन्मंडल के बीच में जो अहोरात्र वृत्त होता है उसी को हम लोग चरखंड काल कहते हैं। क्षितिज और उन्मंडल के बीच अहोरात्र
वृत्त में चरखंड काल होता है। समझ गए इस चीज को। अब हम लोग गोल पे करते हैं। गोल क्या है? स्वकीय स्थित व्यास रेखा के ऊपर चारों तरफ वृत्तार्थ में घूमने से जो घन क्षेत्र बनता है उसे हम लोग गोल कहते हैं। हम लोग इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। स्वकीय स्थिर व्यास रेखोपरि परितो वृत्तोर्थ भ्रमान मने सति यत् क्षेत्र जायते सा गोल इति कथ्यते। स्वकीय स्थिर व्यास रेखोपरि परितो वृत्तार्थ भ्रमयामने सति यत् धन क्षेत्रम जायते सो गोल यति कथ्यते। अर्थात इसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं, स्वकीय स्थित व्यास रेखा के ऊपर चारों तरफ वृत्तार्थ में घूमने से जो धन क्षेत्र बनता है उसे हम लोग गोल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ स्थानम पे। भूपृष्ठे यो यत्र तिष्ठति तल्लम्बं सूत्रं यत्र लगति तस्य पृष्ठ स्थानं व पृथिव्यां यो यत्र तिष्ठति तत्रस्य पृष्ठ स्थानं स्वदेशोच्यति। अर्थात पृथ्वी पर जो जहाँ स्थिर है वही उसका पृष्ठ स्थान व स्वस्थान कहलाता है। अगर हम लोग इसे फिर समझने का प्रयास करें तो इसमें दिया गया है, जो इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, पृथ्वी पर जो जहाँ स्थिर है उसी वही उसका पृष्ठ स्थान व स्वस्थान कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं निरक्ष देश का। निरक्ष देश की बात करें तो यत्र यामोदत्तर वृत्त नाड़ी वृत्तयो योर्गे भवति सो एव निरक्ष देश कथ्यते। अर्थात ध्रुव स्थान से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को नाड़ी वृत्त कहते हैं और उसके धरातल गत देश को निरक्ष देश कहते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट दिया हुआ, जो हिंदी अनुवाद में दिया गया है, ध्रुव स्थान से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा निर्मित वृत्त को नाड़ी वृत्त कहते हैं और उसके धरातल गत देश को निरक्ष देश कहते हैं। ये एकदम स्पष्ट संक्षिप्त दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं यामोत्तर वृत्त या रेखा वृत्त के बारे में। इसको अगर हम लोग जानने का प्रयास करें, रब मध्य ध्रुवगंतम वृत्तम या यामोत्तरम वृत्तम भवति। अर्थात रब मध्य और दोनों ध्रुव स्थानों में जाने वाले वृत्त को यामोत्तर वृत्त कहते हैं। हम लोग इन्हें फिर से देखें। रब मध्य ध्रुवगतम वृत्तम यामोत्तरम वृत्तम भवति। अर्थात रब मध्य और दोनों ध्रुव स्थानों में जाने वाले वृत्त को यामोत्तर वृत्त कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पे चर्चा की है, जैसे कि नाड़ी वृत्तम, अहोरात वृत्तम, क्रांति वृत्तम, ध्रुव वृत्तम, ध्रुव प्रोत वृत्तम, कदम प्रोत वृत्तम, क्षितिज वृत्तम, रब स्वस्तिकम, देशांतरम, सरह, चरखंड काल, गोल, पृष्ठ स्थानम या स्वस्थानम, निरक्ष देश, यामोत्तर वृत्त या रेखा वृत्तम। अभी हमने आपको गोल परिभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे
को परिभाषित किया है, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी होगा। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।